बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो उसने हमें कहा है कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये कम्प्लीटली तौर पे एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाता है इस x² माइनस 5x प्लस 6 पर। तो तब वैल्यूज़ फाइंड करें a और b की। तो हम इस पोलिनोमियल को जो कि उसने स्टार्ट में दिया है उसको p ऑफ x के इक्वल लिख लेंगे और वो है ax³ माइनस 9x², ठीक है। उसके बाद है प्लस bx प्लस 3a। तो अब उसने हमें ये जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय की बाद जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, ताकि इससे हम जो है वो सिंपल फैक्टर्स बना सकें, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करना है और वो क्या है, उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और वो आ गया 6x² और बिटवीन में है माइनस 5x। अब हमें ऐसे दो नंबर्स जो हैं मुख्तलिफ टेबल्स में लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x² आ जाए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो माइनस 5x आ जाए। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 और 3, 2 3 = 6 भी आ जाता है। और अगर हम 2 और 3 को प्लस करें यानी दोनों के साथ साइन माइनस के लगा के ऐड करें तो दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। तो लिहाजा हमें वो दो नंबर मिल गए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर यानी 6x² आ जाएगा और जिनको प्लस करें तो बिटवीन वाला आंसर यानी माइनस 5x आ जाएगा। तो हम इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे माइनस 2x और माइनस 3x, ठीक है। इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमने वो दो पेयर्स x वेरिएबल के साथ लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और जिनको प्लस माइनस करने से हमारा दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू हम वैसी की वैसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, इधर x की पावर 2 थी, हमने एक कॉमन ली है तो रिमेनिंग x रह गया, माइनस ये x कॉमन आ गया इसलिए बाकी 2 रह गया। अब इधर से हमने -3 कॉमन ले लेना है, इधर से -3 कॉमन लिया, बाकी रह गया x। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और 6 से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी आ गया 2। अब x - 2 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे और जो बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो है x - 3। तो यूँ हमने जो उसने हमें कहा है कि ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो जाती है और जिस पे ये डिवाइड हो जाती है उसको हमने फैक्टराइज करके दो फैक्टर यहाँ से ले लिए हैं, ठीक है। अब ये जो फैक्टर आए हैं x - 2 एंड x - 3, ये वो कहता है कि ये डिवाइड्स करते हैं, इज़ डिवाइड्स द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन उसने स्टार्ट में दिया है, इज़ डिवाइड्स द एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ax³ माइनस 9x² ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। तो उसने कहा है कि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये डिवाइड करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो लिहाजा हम पहले फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है, और वो है p, इसको लिखेंगे x माइनस फ्रॉम x - 2, इसको पहले 0 के इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। -2 इधर जाके +2 हो गया, ठीक है। और पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, उसको दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और वो है ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। अब इस पोलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो p और x की प्लेस पे आ गया 2 इज़ इक्वल टू, इधर a है और साथ में x है तो x इक्वल आ जाएगा 2 के और इसके ऊपर आ गया क्यूब -9 और आगे फिर x है तो x इक्वल आ जाएगा 2 के और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर।
उसके बाद प्लस बी आ जाएगा और इसके साथ भी x है तो x इक्वल है 2k प्लस 3a आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a और 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 9, 2 का स्केयर लिया तो आ गया 4 प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b प्लस 3a आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 को a से मल्टीप्लाई किया 8a माइनस 9 4 ज़ार 36 प्लस 2b प्लस 3a। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास a वाली वैल्यू जो है वो 2 हैं तो उनको हम ऐड कर लेंगे। 8a और 3a हमारे पास 11a हो गए और साथ में उसके बाद b की वैल्यू लिख ली हमने प्लस 2b और लास्ट पे हम कांस्टेंट वैल्यू माइनस 36 लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब है कि जो इससे फैक्टर निकले हैं वो फैक्टर अगर इस एक्सप्रेशन के हैं तो लिहाजा जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो पी ऑफ 2 की वैल्यू आई है इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और यहाँ पे हमने कौन सा फैक्टर यूज़ किया, x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, सो इसलिए कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, इसका इसलिए हम 11a प्लस 2b माइनस 36 इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल लिखेंगे। पी ऑफ 2 की वैल्यू हमने लिखी है और इज़ इक्वल हमने रिमाइंडर की प्लेस पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब इधर से हम माइनस 36 को उस साइड पे ले जाते हैं और माइनस 36 उधर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 11a प्लस 2b और माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने 11a प्लस 2b और माइनस 36 इधर जाके प्लस 36 हो गया और इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और सेकंड फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, पहले हमने इस फर्स्ट फैक्टर जो कि x माइनस 2 है इसके साथ हमने जो उसने स्टार्ट में एक्सप्रेशन दिया है उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसी से हमारा जो सेकंड फैक्टर निकला है x माइनस 3 उसको भी हम जो है वो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है वो उसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से जो है वो अपना पॉलिनोमियल जो उसने गिवन में दे रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारे पास है जो गिवन में वो है ax क्यूब, पी ऑफ x इज़ इक्वल टू ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। तो अब ये हमारे पास आ गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसने हमें जो यहाँ पे फैक्टर दिया है वो है x माइनस 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम x माइनस 3 और इसको 0 के इक्वल लेंगे और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इस फैक्टर को भी हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है उसके अंदर पुट कर देना है। तो p ऑफ x इज़ इक्वल आ जाएगा 3 के और a आ गया और x की प्लेस पे आ जाएगा 3 और इसके ऊपर क्यूब है, क्यूब डाल दिया माइनस 9 और x है, x इक्वल है 3 के तो यहाँ पे 3 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस b और यहाँ पे x है तो x की प्लेस पे हमें 3 पुट कर लेना है। यहाँ पे 3 आ गया x की प्लेस पे प्लस 3a। तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू a और यहाँ पे देखें 3 क्यूब है। अब 3 क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27 आ जाएगा माइनस 9 और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 टाइम 9 प्लस b को 3 से मल्टीप्लाई किया 3b और प्लस आ गया 3a। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 27 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27a आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9 9 टाइम 81 प्लस 3b प्लस 3a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो है वो a की वैल्यू को ऐड कर लेना है 27a और 3a, ये हमारे पास 30a हो गया और उसके बाद हम b की वैल्यू को लिख लेंगे और वो है 3b और उसके बाद हम माइनस 81 को लिख लेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो अब यहाँ पे भी उस वही कंडीशन जो हमने इसके अंदर पुट की थी कि जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमारे पास अगर ये नंबर फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, तो जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हम दोबारा से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे जो हमने फैक्टर लिया है वो x-3 लिया है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x-3 इज़ अ फैक्टर, x-3 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, और अगर कोई नंबर किसी एक्सप्रेशन का, किसी पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 के इक्वल लिखा जाता है। तो इसलिए p(3) वैल्यू जो है वो हम लिख के, यानी 30a + 3b - 81, तो रिमाइंडर इक्वल लिख देंगे 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ 3 पे डिवाइड होती हैं। ठीक है, 30b, 3b और 81b। तो लिहाजा हम इन तीनों से 3 को कॉमन ले लेंगे, 30 से 3 कॉमन लेंगे, बाकी 10a रह गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ b आ जाएगा, माइनस 81 से हमने 3 कॉमन लिया है, तो 81 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 8 से 6 माइनस किया 2 आ गया, 1 को नीचे उतार लिया, 3 7 टाइम 21, तो यूँ हमारे पास क्या बाकी रह गया 27 इज़ इक्वल टू आ गया 0। अब ये 3 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 10a + b - 27 इज़ इक्वल टू 0, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 3, इधर आके डिवाइड हो गया। 10a + b - 27 और 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। अब -27 को हम उस साइड पे मूव कर लेते हैं, 10a + b इज़ इक्वल टू -27 इधर आएगा तो +27 हो गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये जो उसने हमें वैल्यू दी हुई थी इसका हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 हमने फैक्टर निकाले। हमने पहले इस फर्स्ट फैक्टर को इस पोलिनोमियल पे डिवाइड किया, 0 के इक्वल रखा, और जहाँ जहाँ x था उधर उधर इसकी वैल्यू पुट करके, और चूँकि ये फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर 0 के इक्वल रख के तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। ठीक है, फिर ये जो सेकंड फैक्टर था इसको भी 0 के इक्वल रख के और इसी एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके तो हमने जो है इसका भी जो हमारे पास p(3) आया उसका, चूँकि ये फैक्टर था एक्सप्रेशन, तो इसका भी रिमाइंडर 0 के इक्वल रख के इधर से हमने सेकंड इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 11a + 2b, जबकि यहाँ है 10a + b, यहाँ पे 2b है फर्स्ट इक्वेशन में, जबकि सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे जस्ट b है। तो अगर हम इसको भी 2b बना लेते हैं तो फिर आगे इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2b बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 टू अबव इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फर्स्ट इक्वेशन के साथ आगे सिंप्लीफिकेशन हो सके। 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10a + b, और इधर भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 10 टाइम 20a प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b इज़ इक्वल टू 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 टाइम 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 5, तो यूँ यहाँ पे आ गया 54, और इसको हम कह लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ पे 2b आ गया, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में भी यहाँ पे 2b आ गया। तो अगर हम सब्ट्रैक्टिंग कर ले दोनों इक्वेशंस की तो 2b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे और वो है 11a + 2b, 11a + 2b इज़ इक्वल टू 36। इसके नीचे थर्ड इक्वेशन लिखेंगे और वो हमारे पास आई है 20a + 2b इज़ इक्वल टू 54। तो हम चूँकि सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो जब भी सब्ट्रैक्टिंग की जाती है तो जो सेकंड वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +20a है तो साइन चेंज होके माइनस, +2b है तो चेंज होके माइनस, +54 है तो चेंज होके
माइनस ये +2b -2b से कैंसिल और 11 - 20a, तो 20 के साथ माइनस का साइन है और 11 के साथ प्लस का साइन है। ऑपोजिट साइन हो तो माइनस किया जाता है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इधर से कह लिया 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया, 1 - 1 0। बड़ी वैल्यू 20 उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया -9a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, -54 और +36 है, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हैं, यहाँ पे भी माइनस ही करेंगे। इस 5 से इधर कैरी लिया 14 हो गए, 14 - 6 आ गया 8। यहाँ पे मीनिंग 4 रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि 1 उधर चला गया। 4 - 3 हमारे पास आ जाएगा 1। बड़ी वैल्यू 54 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे आ गया -18। अब ये -9 ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वाली की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो -9 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस के कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 टाइम 18। तो यूँ हमारे पास a इक्वल आ गया 2k, ठीक है। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 1 है हमारे पास 11a + 2b, 11a + 2b इज़ इक्वल टू 36। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू को पुट करेंगे और a हमारे पास इक्वल है 2 के, तो 11 आ गया और a की प्लेस पे 2 आ जाएगा, प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36 है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 टाइम 22 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36 है। अब 22 को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे तो उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, +22 इधर आके -22 हो गया। इसको सेपरेट कर लेते हैं, 36 - 22, 6 - 2 4 और 3 - 2 आ गया 1। तो यूँ यहाँ पे आ गया 14। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। b इज़ इक्वल टू 14/2, 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास जो b की वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 7 के। हमारे पास a इक्वल आ गया 2 के और जबकि b इक्वल आ गया 7 के। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, उसको हमने pf(x) के इक्वल ले लिया और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी x के -5x + 6 है। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। इस फर्स्ट फैक्टर को भी हमने इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया और इस सेकंड फैक्टर को भी। फर्स्ट फैक्टर को डिवाइड करने के लिए हमने x - 2 को 0 के इक्वल लिखा और आंसर आ गया +2। उस +2 को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो हमारे पास p(2) इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास, चूँकि ये फैक्टर था पॉलिनोमियल का, इसलिए रिमाइंडर इक्वल 0 आ गया। हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख के तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 लिखा, -36 को दूसरी तरफ ले आए, इधर आके +36 हो गया। इस फैक्टर के साथ डिवीजन जब हो गई इस पॉलिनोमियल की, फिर हमने x - 3 की भी इसके साथ डिवीजन की। इसको भी 0 के इक्वल लिखा x - 3 को और +3 आ गया। इसको भी हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो हमारे पास p(3) इसके इक्वल आ गया। चूँकि ये फैक्टर था इसलिए इसका भी रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। p(3) हमने p(3) यहाँ पे लिख के तो रिमाइंडर इक्वल 0 लिख दिया। अब हमने देखा कि ये तीनों वैल्यूज 3 पे डिवाइड होती हैं, तो हमने 3 पे डिवाइड करके 3 कॉमन लेके तो उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखा तो हमें यहाँ पे 2b था जबकि यहाँ पे 1b था। तो हमें इसके बाद ना इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, यानी इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वल करते हुए किसी एक के कोफिशिएंट को a के या b के कोफिशिएंट को इक्वल करके तो आगे सॉल्व करना होता है। उसके बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ 2b था, यहाँ 1b था। इस 1b को भी 2b बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास 2b आ गया फर्स्ट इक्वेशन में भी, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया, यहाँ भी 2b आ गया। अब दोनों प्लस की वैल्यू थी, तो अगर दोनों प्लस की हो तो सब्ट्रैक्टिंग की जाती है। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को सेपरेट किया तो हमारे पास a की वैल्यू इक्वल आ गई 2 के। इस a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। इक्वेशन 1 हमने दोबारा से लिखी 11a + 2b = 36। जिधर इक्वेशन में a था उधर 2 पुट किया और इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू इक्वल आ गई 7 के। a इक्वल आ गया 2 के, b इक्वल आ गया 7 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। इसमें जस्ट हमारे पास ये
एक वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर आए थे उन फैक्टर्स को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके दो इक्वेशंस मिली, उनकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई।